उपनिषदों में एक श्लोक आता है, एक्चुअली उपनिषद क्या, श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज ही कह रहे हैं। इस शरीर को प्रहलाद महाराज डिस्क्राइब कर रहे हैं कि बॉडी क्या है। गीता में कृष्ण कह रहे हैं यंत्र रूढ़ानी माया, बॉडी मशीन है, यंत्र है जिस पे हम बैठे हुए हैं। सो ऑलमोस्ट लाइक अ कार एंड अ ड्राइवर। सो इस एग्जाम्पल से भगवान ने दो बातें कह दी, एक बात से दो बातें। एक बात तो ये है कि हम इस शरीर के अंदर बंद हैं और इस शरीर से अलग है। साइमल्टेनियसली दो बातें हैं, यंत्र रूढ़ानी माया। एक तो शरीर हम नहीं है, तो क्लियर है, ये मशीन है तो हम नहीं है शरीर, डेफिनेटली। और दूसरी बात है कि हम लोग इसके अंदर ट्रैप्ड है, बंद है, ट्रैप्ड है हम। सो अब जितने भी, अगर किसी को ये चीज़ पता लग गई, इन्फॉर्मेशन भी आ गई कि हम शरीर के अंदर बंद हैं, तब वहाँ से फिर आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं इस शरीर के एक बोरी है जिसमें 9 छेद हैं। सो जब किसी व्यक्ति को फीलिंग आती है, ये अनुभव होता है कि मैं ट्रैप्ड हूँ, तब निकलने की ज़रूरत पता लगती है ना। अगर आपको अनुभव ही नहीं हो रहा कि आप बंद हो कहीं, तो निकलने का मन क्या करेगा? नहीं करेगा। जैसे अगर आप जेल में बंद हो, तब आपका मन करेगा छूटे यार, कहाँ फंस गए, है ना। घर भी तो जेल है, वहाँ से तो निकलने का मन नहीं कर रहा, वहाँ तो जाने का मन कर रहा है। और शरीर भी एक जेल ही है, इससे तो ना निकलने का मन कर रहा है ना जाने का मन, क्योंकि हमें लग रहा है हम यही है। इसलिए उपनिषदों में, भागवत गीता में, भागवतम में, चैतन्य चरितमृता भी, किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत चाहिए होती है। जब तक नीड नहीं होगी तब तक ग्रीड नहीं होगी। ग्रीड अच्छी सेंस में, ज़रूरत नहीं होगी तो कोई एक्शन नहीं होगा। अगर आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो आप खरीदने क्यों जाओगे, क्यों मेहनत करोगे? ज़रूरत ही नहीं है हमें। वो ज़रूरत पैदा करना बहुत ज़रूरी है। वही फ़र्क है, हम सब बैठे हैं, हम सब सारी चीज़ें कर रहे हैं, मगर हमारे आप में या दूसरे लोगों में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है हम सब में? यही अंतर है जिसमें जितनी ज़्यादा ज़रूरत है, जितनी ज़्यादा अनुभव है कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं बंद हूँ, मुझे निकलना है, उतने ज़्यादा वो आगे एडवांस्ड है। वो आगे एडवांस कर जाएगा, उतना ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। उस पर डिपेंडेंट है कि हम लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे कृष्ण भगवान के लिए भी है। जितनी ज़्यादा भगवान को पाने की ज़रूरत लगेगी, उतनी ज़्यादा हम लोग भगवान के पास पहुंच जाएंगे। सो नीड, दैट्स ऑल, नीड। अब क्वेश्चन ये है कि हमें क्या ये अनुभव हो रहा है कि हम बंद हैं, हम बंधे हुए हैं? तभी सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं गृहम अंधम कूपम, तुम बंद हो, ट्रैप्ड हो, शरीर में ट्रैप्ड हो, अपने घर में ट्रैप्ड हो, अपने समाज में ट्रैप्ड हो। बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। मगर माया क्या करती है? माया, हम सब में बंद हैं, बट फिर भी माया हमारा दिमाग घुमाएगी, हमें लगेगा हम सेटल्ड हैं। उसको हम सेटल्ड समझते हैं, समझे? हम उसको ट्रैप नहीं समझते, उसको हम समझते हैं हम सेटल्ड हैं, हम सेटल हो रहे हैं। एक्चुअली आप ट्रैप हो रहे हो, सेटल नहीं हो रहे। इसीलिए वो ज़रूरत दिलाने के लिए कि निकलना है, ज़रूरत दिलाने के लिए निकलना है, उसके लिए फिर भगवान कुछ करते हैं। सोचना तो पड़ेगा ना कैसे। भैया मान लीजिए गीता भी भेज दिया, अपना नाम भी भेज दिया,
चीज़ें भी भेज दी भगवान ने, मतलब निकलने के सारे साधन भेज दिए, मगर निकलना नहीं चाहते तो क्या करेगा कोई आदमी। मतलब ये दरवाज़ा खुला है बाहर, ये भी खुला है, अब कोई रूम से बाहर ही नहीं जाना चाहता तो खोल के क्या करोगे दरवाज़ा, हम जा ही नहीं रहे, तो उसके लिए दरवाज़ा खुला है बंद है, इमैटीरियल है नहीं। सो आपके पास सब कुछ है, मगर संसार से निकलने की इच्छा ही नहीं है, शरीर से निकलने की इच्छा ही नहीं है, तो फिर कुछ काम नहीं करेगा, काम नहीं करती चीज़ें। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं। भक्तों का काम क्या है, भक्तों का काम है एक तो उनको रास्ता दिखाना, अभी निकले कैसे, अभी दरवाज़ा दिखाना, देखो खुला हुआ है, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है उनको यहाँ से निकलने की इच्छा देना। दोनों चीज़ें चाहिए, मगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इच्छा देना। तब वो अगर दरवाज़ा भी बंद होगा और उसको इच्छा आ गई निकलने की, अपने आप निकल जाएगा वो। आप इस खिड़की से निकल जाओगे और क्या, आप रह ही नहीं पा रहे हैं। अगर निकलने की इच्छा होगी निकल जाओगे, हाँ खिड़की से निकल जाओगे। तो जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, अगर उनका रिलेशनशिप ख़राब हो जाए तो एडजस्ट करते रहते हैं, ठीक है, मगर बहुत ही ख़राब हो जाता है तो फिर फाइनली भैया हो गया डाइवोर्स, ही यही है ना, अब नहीं रह सकते, बस सिंपल। तो आदमी खुद रास्ता ढूंढ लेता है निकलने का, अगर इच्छा है तो। इच्छा नहीं है और रास्ता है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो इच्छा कैसे लाए, आपको काम करना है इच्छाओं पे, ये इच्छा पे, निकलने की इच्छा पे। नास्ति कृतम कृतेना, ये छांदोग्योपनिषद में लिखा है, नास्ति कृतम कृतेना, कि मैं बंधा हुआ हूँ, पहली कंडीशन मैं बद्ध हूँ, दूसरी कंडीशन कि मैं निकलूँ कैसे यहाँ से। इसी के लिए भगवान गुरु भेजते हैं कि इनको बताओ कि रास्ता ये है और निकलना है, तुम बंधे हुए हो, तुम सेटल्ड नहीं हो, प्रॉब्लम में हो अभी। सो गुरु बताता है, गुरु आते हैं, शास्त्र गुरु एक ही बात है, साधु भी बताते हैं, मगर फिर भी हमारा दिमाग नहीं खुलता। नहीं, निकलने का मन किसको कर रहा है यहाँ से, किसी को नहीं कर रहा। किसी को थोड़ा बहुत करता है, जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो करता है, ऐसे नहीं करता। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, भगवान हमें कभी कभी दुख भी देते हैं, जिससे हमारा मन करे यार छोड़ के निकलो यहाँ से, बहुत हो गया। जब तक दुख नहीं आएगा तब तक आपको सब सही लगेगा, आप सेटल्ड हो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक तो चल रहा है, क्यों निकले संसार से, सब शरीर वरीर ठीक है, क्यों निकले। इसीलिए बुढ़ापा आता है, शरीर खराब होने लगता है, तब ओ सही नहीं है यार, जवानी सब सही है, इसीलिए बीमारी आती है कि यार ये ठीक नहीं है यार, निकलो यहाँ से। मतलब ऐसे बैठे बैठे तो आपका मन नहीं करेगा निकलने का, नहीं। जैसे आप अभी यहाँ पे बैठे हो, आपका जाने का मन कर रहा है, ऐसे जाने का मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, हाँ या ना, हाँ कर रहे, प्रॉब्लम है जाने का मन कर रहा है अभी, हाँ या ना पूछ रहा हूँ। अभी तो नहीं कर रहा होगा ना, अभी तो लग रहा है चलो अभी सुन रहे हैं, थोड़ी देर बाद करने लगेगा जब आपको याद आएगा ओ काम है, घर है। अभी तो ठीक है, जाने का मन नहीं कर रहा आपका यहाँ से। मगर अगर यहाँ पे अब थोड़ा थोड़ा और टाइम हो जाए, 15-20 मिनट और हो जाए, तब करने लगेगा, भैया घर है, शॉप है, ये क्या है, लेक्चर खिंचता जा रहा है, तब आप नहीं बैठ पाओगे यहाँ, और ना मैं बिठा पाऊँगा आपको। सो ऐसे, इसलिए भगवान दुख भेजते हैं
बीमारी, बुढ़ापा, ये पर्पस है इसका, ये ऐसे नहीं बना रखा है, पर्पस है। तो आदमी फिर सोचता है यार निकलो, यार क्या निकलो। और इसीलिए जो माया है वो लोगों को सुखी रखती है कि निकलने का मन ना करे। माया का काम ही ये, सुखी रहो, खुश रहो। और मन का काम है, मन का काम भी यही है। माया कहाँ बैठी है, टिंग। तो मन भी आपको उसी स्थिति में ले जाएगा जहाँ पे खुश होगे, जहाँ पे आपको अच्छा लगेगा, मन वहीं ले जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि मन में माया है, माया आपको यहाँ से निकलने नहीं देना चाहती। तो अपने आप ही हमारे अंदर हार्डवेयर है, माया आपको वहीं ले जाएगी जहाँ पे आपको अच्छा लगेगा। आप आराम से, हाँ अब मैं खुश हूँ, मगर एक्चुअली ट्रैप्ड हो गए आप अपनी ही खुशी में ट्रैप्ड हो। क्योंकि आपका कभी भी संसार छोड़ने का मन नहीं करेगा, कभी भी शरीर से निकलने का मन नहीं करेगा। किसी को घुटन होती है शरीर में? पता नहीं, आप अपने आप से पूछो, मुझे नहीं लगता। होती है तो बहुत अच्छा है। आदमी कितना ही बीमार भी हो जाए तब भी शायद उसको नहीं लगता मुझे शरीर छोड़ना है। नहीं, अब तो भैया बचा लो डॉक्टर साहब, बचा लो ये ठीक कर दो। उसको छोड़ने का मन थोड़े ना करता है। वो तो उसके लिए तो आपको गुरु चाहिए, शास्त्र चाहिए, नॉलेज चाहिए। दुख तो एक फैक्टर है। हर दुखी आदमी को थोड़े ना मन कर रहा है मैं शरीर छोड़ दूं। हर बीमार बूढ़े आदमी को नहीं मन कर रहा। वो कॉम्बिनेशन चाहिए, गुरु, शास्त्र, नॉलेज आएगी, नॉलेज के साथ फिर दुख आएगा, तब फिर समझ आए ओहो एक्चुअली यार ये प्रॉब्लम ये है। इस संसार से निकलने का मन, शरीर से निकलने का मन, वो इम्पोर्टेंट, वही डिफाइन करेगा आप कितनी आगे बढ़ रहे हो। आपका ये प्रोसेस कितना काम करेगा उसी पे निर्भर करेगा। अदरवाइज प्रोसेस काम नहीं करेगा। दरवाज़ा खुला है मगर आप जाओगे ही नहीं, फ़ायदा ही क्या उसका। हरे कृष्णा दरवाजे की तरह हैं, दरवाज़ा ही है ना हरे कृष्णा। हरे कृष्णा से आप गोलोक चले जाओगे। हरे कृष्णा तो है मगर आपको जानने की इच्छा नहीं है, करते रहो। तो वो आपको देखना है अपने पास। तभी जो जैसे बच्चे होते हैं, जैसे अनंत है, ये भी हरे कृष्णा कर रहा है, ये भी नोट्स लिख रहा है, मगर इसके चांसेस बहुत कम है जाने के, क्योंकि जाने की इच्छा नहीं है। अभी बच्चा है ना, अभी इसको पता ही नहीं संसार कितना कॉम्प्लेक्स है, शरीर कितना कॉम्प्लेक्स है, प्रॉब्लम है। अभी अनुभव, ये फीलिंग नहीं अंदर है। अनंत इसको तो बेहोश है अभी तो बेहोश, इसको कोई भी नहीं पता बेहोश है, इसको यही नहीं पता बेहोश है। ये सुन रहा है, इसको लग रहा है समझ रहा है, मगर एक्चुअली कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बट वो अनुभव नहीं है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं आप सबकी बात कर रहा हूँ। ये तो आप सोच रहे हो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आप ही हो अनंत, आप सब अनंत हो। ये प्रॉब्लम है। और ये क्या होता है, जब पिछले जन्मों के पाप होते हैं तो वो फीलिंग आती नहीं निकलने की। पिछले जन्मों के अपराध, पाप नहीं आती, तो क्या करें फिर? अनुभव बढ़ाएं कैसे? क्वेश्चन ही है। चलो है पाप, है अपराध, नहीं हो रहा, अनुभव कैसे बढ़ाएं? कैसे आए कि हम निकले यहाँ से? क्या करें? उसके लिए आपको ऐसे डिवोटीज से रहना है जिनका मन है निकलने का। उन्हीं से सुनो और उनके साथ रहो। तभी तो मना करते हैं मत सुनो ये फालतू में लोगों और डिवोटीज़, जो भी सो कॉल्ड अच्छे डिवोटीज़ भी हैं, एंटरटेनमेंट स्टोरी चलती रहती है। आप कितनी कृष्ण लीला सुन लो, कृष्ण के पास जाने का मन ही नहीं करेगा अगर यहाँ से निकलने का मन नहीं करेगा। नहीं, आप मान लीजिए आप कनाडा के बारे में सुनते रहो, कनाडा अच्छा है, अच्छा 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 अच्छा। आप लोग भी तो सुनते हो कनाडा के बारे में, आपका मन करता है? ज़रूरत ही नहीं है यार, हमारी दुकान चल रही है, हमारा बिजनेस चल रहा है, हम सेट है, हम क्यों जाएं? ज़रूरत तो उसको लगेगी जो यूथ्स हैं। हाँ अरे भाई सेट होना है, सेटल होना है, नहीं ये उन्हीं को लगेगी ना। या पैसे नहीं है वहाँ जाके यार पैसे कमा लो। आपको चाहे कितने अच्छा कनाडा लग रहा हो, चाहे कितने गुणगान सुन लो, तब भी जाने का मन
नहीं करेगा। सेट हो आप यहाँ। तो कभी भी माया का काम ही आपको सेट करना, आपको सुखी, आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन में जा डालना। और माया मन के थ्रू बोलती है, ऐसे तो नहीं बोलेगी नहीं हे मैं माया बोल रही हूँ वो माइंड के थ्रू ही बोलेगी। इसलिए मन का स्वभाव है सुख की तरफ भागना, दुख से निकलना। सो इसलिए हमारा काम क्या है, अब हमें समझ आ गया क्या करना है। अगर आपको अपनी इच्छा बढ़ानी है भगवान के पास जाने के लिए तो क्या करना है? पहला काम तो है कि आपको फोकस किस पे करना है? अपनी इच्छा पे, निकलने की। जाने की इच्छा पे फोकस मत करो, निकलने की इच्छा पे फोकस करो, तो जाने का अपने आप मन करेगा। उल्टा है नहीं? लोग क्या करते हैं, लीला पढ़ते रहेंगे, भगवान की लीला 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 लीला, फिर भी किसका मन करता है बताना गोलोक में जाने का? अच्छा तो लगता है सब। तो आपको निकलने की कोशिश करनी है यहाँ से। तो उसके लिए क्या करें? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, सुबह सुबह तो बस ख़त्म हो गया। निकलने की के लिए क्या करें? एक अच्छे नहीं, एक उन भक्तों का संग करें जिनमें निकलने की, जो आपको बार बार रिमाइंड कराए संसार ठीक नहीं है, ये शरीर तुम्हारा जेल है, ट्रैप है, तुम शरीर नहीं हो, प्रॉब्लम है यहाँ पर। पहला। दूसरा क्या करें? क्या हो गया? अभी तो बताया है। अल्लाह, इच्छा बढ़ाने के लिए ही तो कर रहे हैं हम, इच्छा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। वो तो आप साधु संग करोगे, वो इच्छा पैदा करेगा। हाँ भाई चलो निकलो, अब और क्या करें? वो तो वो एक अलग मैटर था। क्या करें कि हमारी निकलने की इच्छा हो। हाँ, कभी भी अपने आप को ऐसी पोजीशन में मत रखो जहाँ पे आप परफेक्टली हैप्पी हो, मत रखो। अपने आप को अनकंफर्टेबल पोजीशन में रखो। अनकंफर्टेबल समझते हो ना? थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन में रखो जहाँ पे आप पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं हो, वरना आपको निकलने का मन करेगा ही नहीं। नहीं करेगा, नहीं क्यों करेगा? सो वो आपको करना पड़ेगा। कभी भी पॉइंट ये है, कभी भी मन के झांसे में मत आओ कि वहाँ पे कंफर्टेबल है, वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे सुखी है, वहाँ पे चला जाऊँगा। मत करो ऐसा। अब आपको करना पड़ेगा, मैं क्या कुछ भी बोल दूँ, करना आपको पड़ेगा, तब समझ आएगा। क्लियर हो गया? वो मत करना, अदरवाइज आप फंस जाओगे, फंसोगे वहाँ पर। ठीक है? फिर मन नहीं करेगा भजन करने का। भजन की नीड नहीं है ना, फिर चैंटिंग की नीड ही नहीं है। जब आप आराम से हो तो कृष्ण को क्यों पुकारोगे? जब प्रॉब्लम है तभी तो पुकारोगे, हे कृष्णा बचाओ भैया, वरना क्या है? ठीक है? सो अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में मत डालो। अगर आपको समझ आ रहा है तो रेजिस्ट करो टेम्पटेशन, मत भागो वहाँ पागल होकर। यहाँ पर ठीक है, वहाँ पे ठीक है, यहाँ ठीक है, ठीक 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 से लाइफ नहीं चलती। यहाँ पे अच्छा है, वहाँ पे बुरा है, इससे लाइफ नहीं चलानी चाहिए। राग द्वेष है वो, है ना? भगवान कह रहे हैं इससे मत लाइफ चलाओ। नॉलेज, समझ आ रहा है वो करो, विवेक। सो ये करो। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ और क्या करें? और क्या करें? और तीसरी चीज़ है कि खुद से हमेशा इस संसार के और अपने दोष देखते रहो। दोष देखते रहोगे तो अपने आप मन करेगा निकलो यार, है तो बड़ी प्रॉब्लम्स है नहीं? दोष नहीं देखोगे तो निकलने का मन नहीं करेगा। हम गुण देखते रहते हैं ना, तभी मन करते हैं यहाँ रह ले। हमें दोष देखने हैं। हम सब कुछ उल्टा कर रहे हैं एक्चुअली। हम जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करना निकलने के लिए। हम संसार के गुण देख रहे हैं। हाँ देखो, अच्छाई देखो, यही कहते हैं ना लोग, अच्छाई देखो यार, बुराई मत देखो। देखना है दोष। हाँ, वैष्णवों के गुण देखने हैं, वैष्णवों के दोष देखते हैं। संसार के दोष देखने, संसार के गुण देखते हैं। हम पागल हैं, हम सब उल्टा कर रहे हैं।
इसलिए फंसे हुए हैं। वो माया पागल ही तो करती है, माया पागल ही तो बना रही है आपको। ये तो इस तरह निकलने का मन करेगा हमारा, ये 3 चीज़ें करनी है आपको, तब अपने आप जाने का मन करेगा। तब आपको कोई रोक नहीं सकता यहाँ से भागने के लिए। अपने आप कहोगे यार भागो यहाँ से यार, हम नहीं रह रहे यहाँ, पागल बनती है। पागल घर में कौन रहेगा यार, मरना है। सो दैट्स ऑल। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो भगवान से प्रे करो, भगवान प्लीज़ मुझे ये अनुभव दीजिए कि मुझे निकलना है, मैं बंद हूँ यहाँ पर, प्लीज़ हेल्प मी। तो भगवान फिर कुछ सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो थोड़ा करेंगे, हेल्प करेंगे आपकी। ओके, शिला प्रभुपाद की जय। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? हाल एंड क्या कह रहे? यही है। इच्छा को बनाए रखने के लिए ये चीज़ें रेगुलर करनी पड़ेगी, कभी नहीं छोड़ सकते आप। हमेशा दोष देखते रहो, हमेशा गुरु से सुनते रहो, कभी भी अपने को कंफर्टेबल पोजीशन में रखो। उसको क्या तपस्या ही तो बोलते हैं उसको। तपस्या थोड़ा ना खाना कम खाना, कम सोना, वो नहीं है। अपने आप को ऐसी सिचुएशन में रखना जहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं हो, वो तपस्या है, वो कोई नहीं कर सकता। वैसे तो सब कर लेंगे। जन्माष्टमी के दिन हमने निर्जल किया है, वाह, तपस्या है एक लेवल पे, मगर नॉनसेंस है। आप 10 निर्जल कर लो, मगर आप अपने आप को ऐसी पोजीशन में रखो जो आपको अच्छा नहीं लगता, वो 1 सेकंड नहीं कर पाओगे आप, है नहीं? नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार, फिर क्या तपस्या है? वैष्णवों के साथ रहना, उनकी सेवा करना तपस्या है। मुश्किल है, आफ्टर ऑल इंसान ही तो है वैष्णव। आपको 10 चीज़ें नज़र आएंगी, लड़ाई होगी, फिर भी रहना, नहीं वैष्णव है, ओके गुड। गुरु की सेवा करना तपस्या है। गुरु आपको 10 चीज़ें बोलेगा, सुनना पड़ेगा आपको, तपस्या है। कम खाना तो कुत्ते भी करते हैं, 3 दिन में 1 बार खाते हैं। कौन सी जन्माष्टमी पे आपने निर्जल करके बड़ी वो तोप चला लिया? कुत्ते भी 3 दिन में 1 बार खाते हैं, पता है ना आपको? जाके देख लो, नहीं पता तो। वो तपस्या नहीं है, वो योगी ज्ञानी बोल रहे हैं। जो करनी है वो करते नहीं हम, अपने मन में तपस्या का एक बना रखा है भूत, वो करते रहते हैं। वो सब, वो मैंने देख लिया, कर लिया, सब बकवास है सब, उससे कोई एडवांसमेंट नहीं होती। जो करना है वो करते नहीं हम, नहीं, दैट्स हाउ इट गोस। ओके, नहीं रहना। साधु संग में भी कंफर्ट जोन में नहीं रहना। क्या करोगे आप? अपने वो अनकंफर्टेबल जोन में रखना है। आपको कपूरथला के मंदिर में रहना है क्या जन्मों जन्मों? यहाँ बैठना है क्या? यहाँ पे कंफर्टेबल लग रहा है, यहाँ बैठना है क्या आपको? दोबारा से पैदा होते रहना है क्या इसी मंदिर में? पागल हैं क्या हम? ये मंदिर एक पोर्टल है वहाँ से वहाँ जाने के लिए, ये मंदिर दरवाज़ा है वहाँ जाने के लिए। दरवाजे पे थोड़ा ना बैठे रहोगे। तो यहाँ भी हम कंफर्टेबल हैं क्योंकि हम कथा सुन रहे हैं, कृष्ण कथा सुन रहे हैं, इसलिए कंफर्टेबल है। कृष्ण है इसलिए कंफर्टेबल है, बट पूरी तरह नहीं है, क्योंकि ये मंदिर भी तो संसार में ही है। अभी शरीर में तो बैठे, शरीर से तो नहीं निकले, शरीर के कंफर्टेबल जगह हैं। कृष्णा के बारे में सुन रहे हैं आप जेल में बैठ के कृष्णा के बारे में सुनो तो क्या जेल से निकलने का मन नहीं करेगा? बताना। जेल में भर दिया, आपको डाल दिया, भाई 20 साल के लिए चल जा तू, आपको डाल दिया, सुन रहे हो, जेल हो गई आपको। अब 20 साल तक कृष्ण कथा सुनते रहो बस आराम से। करोगे? निकलना चाहते हो नहीं चाहते हो? पूछ रहा हूँ, है? हम अगर कृष्ण के बारे में सुन रहे हो, कथा सुन रहे हो, प्रसाद हो रहा है, संडे फेस्टिवल हो रहा है जेल में अब कहोगे हाँ अरे हम यहीं रहेंगे, पागल है, दिमाग खराब है तेरा, यही कहेंगे ना लोग। आपको पता ही नहीं कि आपको कुछ आइडिया ही नहीं है आप लोगों को कि हम बहुत बुरी तरह शरीर के अंदर बंद हैं।
हम शरीर नहीं हैं, बेस उड़ा हुआ है, फाउंडेशन उड़ी हुई है, उसी को ठीक करना है हमें, वहीं क्रैक ठीक करने हैं। क्लियर हो गया? हम यहाँ पे ठीक है, कम कृष्ण कथा हो रही है, संसार में इतने दुख हैं, जेल में बंद है, कृष्ण कथा हो रही है, थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, इतना है, थोड़ा रिलीफ है यार, कृष्ण से जुड़े हैं। कंप्लीट रिलीफ थोड़ा ना, अभी भी तो इसमें है, निकलना है भाई, क्या करेंगे, मरना है। सो दैट्स क्लियर हो गया? कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। कंफर्टेबल पोजीशन कभी नहीं हो सकती अगर आपको पता है आप इसमें बंद हो। इसमें तो हो ही ना 24 घंटे। और डिवोटी के अंदर भी रह के कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं रहना। आप मंदिर में आए हो, कंफर्टेबल पोजीशन, आप मंदिर में सेवा करो, सेवा कोई कंफर्टेबल पोजीशन थोड़ा ना है। कंफर्ट है मगर सेवा में फिर 1000 प्रॉब्लम आएंगी मंदिर में, वो आपको सहन करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेंगे। हम मंदिर में आके कोने में बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, फिर चले गए कोने में बैठ के, संडे प्रोग्राम में आके खा पी के सुन के, फिर क्या होगा? फिर तो बताओ, फिर एक लेवल होगा, फिर आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा, ओ एक्चुअली आगे ही बढ़ना है यार, क्या करना। इस तो भी तो कहते हैं सेवा करो। सेवा इसलिए थोड़ा ना कहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेवा करोगे तो प्रॉब्लम शुरू होंगी, मगर आप प्रॉब्लम से दूर भाग रहे हो, इसलिए सेवा नहीं कर रहे। भैया सेवा करोगे 10 डिवोटी 10 चीज़ें बोलेंगे, गलत होगा, डांट पिटेगी, ये तब कहानी शुरू होगी। हाँ, अदरवाइज क्या है? अदरवाइज जो संडे प्रोग्राम में आते सेवा नहीं करते, उनका क्या है? नहीं, उनको तो हाँ भाई चलो, हाँ बड़ा अच्छा मंदिर था, बड़ा प्रसाद था, सब अच्छा हो गया, फिर तो कुछ हुआ ही नहीं ना, फिर तो कुछ नहीं हुआ। क्लियर पॉइंट? क्लियर है? सो ये एक डिफरेंट एंगल है देखने का। आप ये ऐसे देखोगे तो सही रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।